तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीवरेज। सीवरेज क्या है चलिए जानते हैं। इन कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरिया क्या होता है? द एरिया नियर सी एंड ओशियन। ड्यूरिंग द डे टाइम द लैंड हीटेड अप फास्टर देन द सी। द एयर एबव द लैंड बिकम वार्म एंड राइज। Cooler air from the sea moves toward the land to take its place. This movement of air from the sea to land is called sea bridge. बोल ये रहा है कि जो कोस्टल एरिया होता है ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के समय में जो लैंड होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है तुलना सी के। वहाँ का एयर जल्दी गर्म हो जाता है, लैंड का एयर, और वो क्या होता है, वार्म हो जाता है और राइज हो जाता है, राइज ऊपर की ओर चल जाता है गर्म होने के बाद। तो वो एरिया एम्प्टी हो जाता है, तो कोई भी स्थान रिक्त तो नहीं होता है, खाली नहीं रह सकता है, उसे दूसरा एयर आके फिल कर ही देता है। तो क्या होता है, जैसे कि मूवमेंट ऑफ हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोलर ऑब्जेक्ट मैंने बताया ही था। तो जब गर्म हवा ऊपर की ओर बढ़ा तो ठंडी हवा कहाँ थी? ठंडी हवा थी सी के सामने। सी एयर जो था वो ठंडा था, तो जो सी का हवा है वो उस एरिया को जाके फिल कर दिया। तो मूवमेंट क्या हुआ? फ्रॉम सी एयर टू लैंड एयर, सी एयर टू लैंड। तो दिस मूवमेंट ऑफ एयर कॉल्ड सी ब्रिज। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम सी टू लैंड इज कॉल्ड सी ब्रिज। इसी को बोलते हैं हम लोग सी ब्रिज। सी ब्रिज वही है, द एयर मूव्स फ्रॉम सी टू लैंड ड्यूरिंग डे टाइम। ये डे टाइम का बात है। नाइट में जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। अपोजिट कैसे होता है चलिए आइए देखते हैं। और जो लैंड ब्रिज जो रात के समय होता है उसे बोलते हैं लैंड ब्रिज। क्या होता है? इन कोस्टल एरियाज ड्यूरिंग द नाइट द लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन द सी। द एयर एबव द सी इज वार्म एंड राइज। कूलर एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी टू टेक इट्स प्लेस। दिस मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम द लैंड टू सी इज कॉल्ड लैंड ब्रिज। बोल ये रहा है कि जिस तरह दिन के टाइम में जो लैंड एयर गर्म हो गया था, उसी तरह रात के समय में जो लैंड एयर है वो ठंडा है, वो ठंडा है, फास्टर ठंडा हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है सी के तुलना में, सी के एयर के तुलना में। तो सी का एयर जो होता है वो गर्म होता है, तो वो ऊपर की ओर गर्म और ऊपर की ओर चला जाता है। तो सी का एरिया जो है वो इम्पिटी हो गया, सी का जो एरिया है जो वहाँ का एयर वो इम्पिटी हो गया। तो वहाँ का एयर, वहाँ का जगह जो इम्पिटी हो गया तो वो हम लोग कौन भर देगा? वो भरेगा द कूलर एयर फ्रॉम द लैंड। जो कूलर एयर फ्रॉम है लैंड का, वो उसको जाके फिल कर देता है, मूव करके फिल कर देता है टू टेक इट्स प्लेस। एंड दिस मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम लैंड टू सी इज कॉल्ड लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज में क्या होता है? एयर मूव फ्रॉम लैंड टू सी ड्यूरिंग नाइट। ड्यूरिंग नाइट में क्या होता है? लैंड ब्रिज होता है, और ड्यूरिंग डे में होता है सी ब्रिज। लैंड ब्रिज में क्या होता है? एयर मूव फ्रॉम लैंड टू सी। एंड सी ब्रिज में क्या होता है? एयर मूव फ्रॉम सी टू लैंड। अब हमको लोगों को पढ़ना है कि काइंड्स ऑफ क्लोथ वी वेयर इन समर एंड विंटर। हम लोगों को किस किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए विंटर में और समर में। तो समर में, इन समर वी वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स। क्यों? क्योंकि कॉटन क्लोथ्स ऑब्जर्व स्वेट एंड अलाउ इट इवेपोरेट कीपिंग अस कूल। जो कॉटन क्लोथ होते हैं वो हम लोग के पसीने को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, इवेपोरेट करने में हेल्प करते हैं और हमें ठंडा रखते हैं। लाइट कलर क्लोथ क्या होता है? मोस्ट ऑफ द हीट रिफ्लेक्ट कर देते हैं। लाइट कलर क्या होता है? लाइट कलर क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल ऑन दैम। जो क्लोथ होते हैं लाइट कलर वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं सारे हीट को, तो हमें कम गर्मी लगती है और हमें ठंडा फील होता है। वो तो हमने समर के बारे में पढ़ लिया। अब विंटर में हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए? इन विंटर वी यूज टू वेयर डार्क कलर क्लोथ एंड वुलन क्लोथ। क्यों? क्योंकि वुलन क्लोथ ट्रैप एयर एंड प्रिवेंट द लॉस ऑफ बॉडी हीट कीपिंग अस वार्म एज वूल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वुलन क्लोथ जो क्या होता है वो एयर ट्रैप्ड होते हैं, एयर टाइट होते हैं, वो हीट को, हमारे बॉडी से हीट को इन्वायरमेंट की ओर मतलब ट्रांसफ़र नहीं होता है। हमारा हीट, हमारा बॉडी का गर्मी हमारे बॉडी में ही रहता है, क्योंकि वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। हमें तो पहले ही पता था कि वुल जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, इसीलिए हमें वार्म फील होता है। एंड डार्क कलर क्लोथ्स ऑब्जर्व मोस्ट ऑफ द हीट एंड वी फील वार्म।
डार्क कलर क्लोथ क्या है, वो सारा जो सन का जो रेज है, जो हीट है, वो ऑब्जर्व करता है और हमें गर्म लगता है, अच्छा लगता है। अब ये कुछ क्वेश्चन है न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ हीट। क्या है, चलिए देखते हैं। द टेम्परेचर इन द मॉर्निंग इज 25 डिग्री सेल्सियस एंड इन द आफ्टरनून इट इज़ 35 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज़ द इंक्रीज इन टेम्परेचर? मॉर्निंग में 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था और आफ्टरनून में 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ। तो टेम्परेचर जो हुआ बढ़ा, तो कितना बढ़ा, कैसे पता लगाएंगे, चलिए बताते हैं। तो क्या करेंगे, द मॉर्निंग फ्रॉम आफ्टरनून टेम्परेचर माइनस द मॉर्निंग टेम्परेचर, दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस माइनस 25 डिग्री सेल्सियस। रिजल्ट क्या आया, 10। तो 10 डिग्री सेल्सियस इज द इंक्रीज टेम्परेचर इन द आफ्टरनून। सेकेंड क्वेश्चन है, अ पेशेंट हैज़ अ बॉडी टेम्परेचर ऑफ 9 डिग्री सेल्सियस एंड नॉर्मल टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस। इसमें तो मेंशन किया हुआ है, बट ये हम लोग को मालूम भी होना चाहिए कि हम लोग का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हाउ मच हायर इज़ द पेशेंट टेम्परेचर? तो पेशेंट का टेम्परेचर कितना बढ़ा, तो क्या करेंगे हम लोग, राइज टेम्परेचर से माइनस कर देंगे नॉर्मल टेम्परेचर को, दैट इज 39 डिग्री सेल्सियस माइनस 37 डिग्री सेल्सियस, एंड दिस इज 2 डिग्री सेल्सियस। रिजल्ट आया इसका। तो क्या है, 2 डिग्री सेल्सियस इज द इंक्रीज टेम्परेचर इन द पेशेंट।